empty hearts and neon चल ठीक है, lights. तेरे साइड थे इसीलिए कॉल किया और कुछ नहीं। With my mind, gotta get out of बाय here tonight. बाय बाय बाय, लेट हो गया। Wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस हालत में फंस कैसे गया। एक्चुअली मैं टो कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी टो नहीं हो रही, ये तो आपको समझ आ गया होगा। बट ये क्यों हो रही है? तो हमारी जो पल्सर थी उसका फ्यूल हो गया ख़त्म, और किसी को याद ही नहीं कि फ्यूल ख़त्म है। तो हमें वहाँ से घर से दूसरे फ्रेंड के घर तक टो करके ले जानी पड़ी, और इतने में भी हुआ नहीं तो हमें वहाँ से फ्यूल पंप तक टो करके ले जानी पड़ी भाई। अर अच्छा, हाँ बस मग थांब, मी धक्का मारतो। पायान ढकल थोडं, सगळा जीव न घेऊ माझा। तो भाई अभी वंश को पूछ के देखते हैं। ओए ताशे ढोल सुन ना, क्या हो गया? लावासा सिटी चलेगा? मैं कॉलेज से वही अरे व्हाट द फक, चल ठीक है, तेरे साइड थे इसीलिए कॉल किया और कुछ नहीं। मैं कॉलेज से निकलूंगा बाय 5 साढ़े 5। बाय बाय बाय, लेट हो रहे हैं हम लोग। ओके सो इस बंदू को कॉल करके कुछ फायदा नहीं, इसका हमेशा ये रिप्लाई नहीं होगा। कोई बात नहीं, हम चलेंगे। सो गाइज अभी हम खड़गवासला साइड से पानशेत वगैरह होके फिर हम जाएंगे आगे। कहाँ? सीधे लावासा सिटी। सो बेसिकली आज का रास्ता थोड़ा ऑफ रोड वे में ही होने वाला है, बट नॉट दैट ऑफ रोड, एक्चुअली नेचर साइड क्लोज होने वाला है बेसिकली। सो हमें जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही हमारी बाइक को। सो बेसिकली अभी जब जाएंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि कैसा नज़ारा है, क्योंकि मैं अब तक लावासा सिटी कभी गया नहीं हूँ, और आई सीरियसली वांट टू गो। क्योंकि भाई लावासा सारी दुनिया जानती है लावासा कितनी प्यारी जगह है। तो हमारे साथ है सुपर मीटियोर, नहीं मीटियोर है, मीटियोर 350, और एक और पल्सर N150 है आज के लाइनअप में। तीन ही बाइक्स है, हॉर्नेट 2.0 आने वाली थी अपनी, बट अभी आपने सुन ही लिया भाई का जवाब। तो भाई अभी भी कॉलेज में ही है, सो कुछ फ़ायदा नहीं है उसको बोल के कुछ। तो अभी हम जाएंगे शांति से, मस्त। सूरज ऊपर ही है शायद, हाँ ऊपर ही है, ज़्यादा नीचे नहीं आया। अभी तो स्ट्रीट मोड में ही चला रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गाड़ी एकदम से पावर फेंके और आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए। इससे बेटर थोड़ा रिलैक्स ही चल लेते हैं अभी के लिए। हाईवे में जाके स्ट्रीट से ट्रैक पे स्विच कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ना कुछ फ़र्क पड़ता है। अभी तो बस मैं खुद की सेफ्टी के लिए रिलैक्स चल रहा हूँ, और मीडिया और भी अपने साइड बाय साइड ही चल रही है। सो चलते अभी आपको हाईवे पे मिलते हैं। एक तो हम खड़गवासला साइड से जा रहे हैं, तो आपको खड़गवासला का भी व्यू पॉइंट देखने मिल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। चलो आपको मिलते हैं दूसरे व्यू पॉइंट पे। ओए अरे पुढे की गाडी थोडी,
हाँ इधर ला। जो चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो उससे ज़्यादा कई गुना अच्छी रोड्स है यार यहाँ। आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस। क्विक शिफ्टर तो भाई मेरा क्या ही बोलूँ मैं, अब प्यारा काम कर रहा है। और ये एवरेज इंडियन टूरिस्ट की हरकतें, हर जगह कचरा भरा पड़ा। माँ कसम क्या गंदी भाषा आ रही है। और ये अपनी दोनों बाइक्स आगे चल रही है, एक मीटियोर और एक पल्सर। एक क्रूजिंग बाइक है, दूसरी मेरे जैसी नेकेड स्पोर्ट्स है। और कॉर्नर पे मैं रिस्क नहीं लेना चाहता भाई फालतू में। एक तो नई गाड़ियाँ, इंश्योरेंस क्लेम कभी ज़िंदगी में किया नहीं है, ना मेरा मन है इस गाड़ी पे इंश्योरेंस क्लेम हो मेरा। आगे का रास्ता दिख तो रहा है बट यार छोड़ो, कोई बात नहीं। यही यही तो चीज़ें नहीं करनी थी ना। टारगेट फिक्सेशन। भाई इतने मज़े आते हैं ना, वहाँ कसम। वहाँ जाने के बाद ना मस्त आपको मैं वहाँ के नज़ारे दिखाऊंगा। इस टाइम पता नहीं कौन कॉल कर रहा है मुझे, छोड़ो। तो ये चीज़ देखकर आप एक ही बोलोगे, भाई ऐसे कौन से पेट्रोल पंप पे चले गए जो पेट्रोल तुम्हें बॉटल से डालना पड़ रहा है गाड़ी में। तो अब यहाँ तक सीन क्या हुआ मैं ये बताता। यहाँ पे हुआ ये कि मेरे दोस्तों को लगा कि आगे पेट्रोल पंप है, जो था भी पानशेत के यहाँ एक पेट्रोल पंप था जो इन लोगों ने इग्नोर कर दिया और चले गए। अब मुझे लगा कि इन लोगों ने पहले ही फ्यूल पंप पे गाड़ियाँ काफ़ी हद तक फ्यूल अप कर ली है। बट भाई हम जहाँ आके पहुँच गए, तो ना वहाँ पेट्रोल पंप था ना वहाँ नेटवर्क। पेट्रोल खरीद लिया ब्लैक में, तो उसमें भी भाई सीन ये हो गया कि पेमेंट करने के लिए नेटवर्क नहीं आ रहा कहीं, और उसमें मेरा कैमरा बहुत लो बैटरी पे था। तो मैंने फटाफट से वो पेट्रोल वगैरह का जुगाड़ हो गया। मेरे दोस्त ने उसकी पल्सर भी फ्यूल अप कर दी और नेटवर्क के लिए हम ढूंढ रहे थे, तो उतने मैंने सोचा चलो अपना कैमरा चार्ज भी कर लेते हैं। तो मैं फटाफट से चेक करने लगा अपने इसमें भी नेटवर्क है या नहीं, वो देखा। और फिर मैंने अपना कैमरा भी थोड़ी देर बाइक से चार्ज कर लिया और आगे का रूट अब आगे देखो आप। मोबाइल नेट ऑन ऑफ कर। नहीं नहीं, मोबाइल नेट एयरप्लेन मोड नको करू. नाही माही चलाय पुरते नाही, सगळं ब्लिंकच मारते.
कार्ड पेमेंट इथं चालणार नाही. Empty hearts and neon lights. The playing with अब यहाँ से आगे का रास्ता पूरी तरीके से एकदम जंगलों वाला रास्ता था, क्योंकि यहाँ से सिंहगढ़ और राजगढ़ और इवन पुणे हमें तीनों सेम डिस्टेंस पे दिखा रहा था. तो मैं समझ गया कि भाई ये तो रास्ता पूरा जंगल के थ्रू है, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मतलब एकदम वो कहते हैं ना एक डिम लाइट होती है जो सन डूबने को आता है, जब सूरज हमारा प्यारा सूरज जो इवनिंग के प्यारे प्यारे नज़ारे देता है, वो टाइम बीत जाएगा हमारे लावासा पहुंचने से पहले. और जैसे कि मैंने कहा था कि यस, रात हो ही जाएगी और अंधेरा पड़ ही जाएगा. सो हो गया. ऑब्वियसली अब हम जंगल के थ्रू जा रहे थे, तो सबके हेडलैम्प्स भी ऑन ही थे, और मैंने और मेटेओर वाले बंदे ने हमारे हज़ार्ड भी ऑन कर दिए थे, क्योंकि भाई वहाँ ह्यूमनलेस रास्ते हैं. सो कोई गाड़ी वगैरह आई या फिर कोई इवन जानवर भी आए, तो एटलीस्ट वी शुड इंडिकेट आवर सेल्फ कि हाँ भाई ये हमारी बॉर्डर्स है, ये हमारा एंड है व्हीकल का. तो उस चक्कर में हमने हज़ार्ड्स भी ऑन रखे थे. और लेक साइड व्यूज़ जो देख के हम जा रहे थे ना गाइस, बहुत प्यारा नज़ारा था भाई. इतना प्यारा कि मतलब मैं जितना एक्सप्लेन करूँ उतना कम, क्योंकि यार एक तो ड्यूक की स्टेबिलिटी उसके टायर्स की वजह से बहुत प्यारी है, और ऊपर से इसका मैंने पिछला ABS ना ऑफ कर दिया था थोड़ा सा आगे जाके, क्योंकि ग्रेवल्स वगैरह बहुत ज़्यादा थे रोड पे. सो आई जस्ट डिसाइडेड टू एंजॉय द व्यू एज वेल एज द कॉर्नर्स, क्योंकि भाई कॉर्नरिंग अगर तुमने ड्यूक पे नहीं करी तो कहाँ करी तुमने. अब कुछ जो नज़ारे थे वो हालांकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट यस आई लिव्ड द सीनरीज. अब एट द एंड मुझे ये तो मालूम था कि हम वहाँ जाएंगे, काफ़ी लेट होगा. सो दैट्स वाई वापस आते टाइम आई डिसाइडेड नॉट टू व्लॉग, क्योंकि यार पूरा रात का रास्ता है, क्या ही दिखाएंगे आपको. जंगल दिखाएंगे वहाँ पे जो चीते वगैरह थे जंगल में, या फिर जो भी जानवर थे उनकी चमकती हुई आंखें दिखाए आपको. वो तो कुछ मतलब नहीं बन रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे. इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स भी चल रहा था, थोड़ा स्ट्रेच भी दे रहा था बाइक को. ओवरऑल एक बहुत ही बैलेंस्ड वे में मैं चल रहा था, और मुझे जितना रिलैक्स करने का मौका मिल रहा था मैं रिलैक्स भी कर रहा था, क्योंकि ऐसे 75-80 किलोमीटर्स के रन पे ना आपको थोड़ा बहुत हल्का खुद को भी और बाइक को भी स्ट्रेच करते रहना चाहिए, और एल्स काफ़ी गलत चीज़ें होती रहती है, जैसे कि ड्रेन होना या फिर मतलब ख़राब वे में आपको डिहाइड्रेशन होना, ये सब होता है. सो ये सब ना हो, इस वजह से ना टाइम टू टाइम ब्रेक्स लेना भी ज़रूरी था, और टाइम टू टाइम स्पीड्स में चेंजेस करना भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी था. और बेसिकली जब भी आप ऐसे थोड़े ऑफ रोड रास्ते पे चलते हो या फिर आप सिंगल सीट पे हो, थोड़ा बहुत सैडलिंग करना ना काफ़ी अच्छा फील देता है, क्योंकि बहुत रिलैक्स चलती है एक तो बाइक, और सेकंड मेन थिंग आपका बाइक से गिरने का बहुत ही मेनली जो रीज़न होता है, जो ग्रेवल्स के बीच में बाइक का स्लिप होना है, वो ख़त्म हो जाता है. क्योंकि सैडलिंग अगर आपको आती है, एक्चुअल में आती है, आई विल से इट अगेन, क्योंकि आप जब भी ऑफ रोड कर रहे हो आपका पिछला ब्रेक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपको सिर्फ रियर ब्रेक ही यूज़ करना है एज़ पर मी, ठीक है. क्योंकि मैं तो भाई रियर ब्रेक पे ही चलता हूँ, ऑफ रोड में फ्रंट ब्रेक मैं कभी नहीं यूज़ करता. बट हाँ, मेन स्ट्रीट्स पे मैं फ्रंट ब्रेक पे ही पूरा टोटली डिपेंडेंट रहता हूँ. मिक्स ब्रेकिंग जितना करोगे उतने बेटर वे में चलेगी गाड़ियाँ, और ज़्यादा जितना मतलब अच्छे से तुम्हें चलानी है बाइक, तो उसके लिए तो आपको अपनी बाइक पे कंट्रोल चाहिए ही चाहिए. बट द मेन थिंग इज़ जब भी आप सैडलिंग कर रहे हो ये चीज़ का ध्यान रखो कि रियर ब्रेक ही यूज़ करो, फ्रंट ब्रेक्स पे ज़्यादा डिपेंड मत रहो. और हमारे जो रास्ते थे काफ़ी मतलब जंगलों के अंदर से थे, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे रोड्स पे ग्रेवल्स, मिट्टी, बहुत कुछ चीज़ें थी भाई, मतलब बता ही नहीं सकते कुछ. मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई रास्ते पे गड्ढे वड्ढे बम्स वम्स जैसे सिटी के अंदर हमारे हाईवेज पे भी रहते हैं बड़े बड़े पॉट होल्स, वो सब तो था नहीं. बट या आई वाज सेटिस्फाइड कि एटलीस्ट रास्ते अच्छे थे. स्पीड ब्रेकर्स गाँवों के बीच में होना जायज़ भी है, और धूल मिट्टी तो रहेगी, ऑब्वियस सी बात है. कोई हाईवे नहीं है जहाँ पे सिर्फ
ख़राब चीज़ें हो, गड्ढे वड्ढे हो। सो ठीक है, रास्ते अच्छे थे, क्रिटिसाइज़ करने का कोई रीज़न नहीं है, बहुत प्यारे रास्ते थे। लावासा महाराष्ट्र में स्थित एक नियोजित हिल सिटी थी। भारत की पहली निजी हिल सिटी बनने का सपना था, जिसे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि एचसीसी है, उसके चेयरमैन अजीत गुलाबचंद जी ने एक बहुत ही प्यारे तरीके से इनिशिएट किया था। अब ये परियोजना बहुत विवाद और बहुत सी चुनौतियों से घिरा हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, कोई अलग और नई और बेहतर चीज़ अगर इंडिया में आएगी, अपोज करने वाले लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, सो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारे तरीके से लेक के साइड में स्थित था। 2010 में इसको पर्यावरण मंत्रालय ने निर्माण करने से रोक दिया, उसका डायरेक्ट वारंट कर दिया कि भाई मत बनाओ, और ये प्रोजेक्ट इस योजना के अनुसार पूरा कभी नहीं हो पाया। बेसिकली लावासा एक खाली सिटी हो चुकी है और यहाँ पे कोई नहीं रहता। जस्ट ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और हर जगह आपको बस देखने के लिए ही चीज़ें है और कुछ नहीं है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बंद हो गया था, तो अब इसके लिए सरकार ने आगे तो कुछ सोचा नहीं है। आई डोंट नो, वो सोचेंगे, वो मेरा काम तो है नहीं। बट या, इट्स अ गुड प्लेस टू विजिट, यू शुड विजिट इट। मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है, क्योंकि बहुत प्यारी जगह है और बहुत प्यारी लोकेशन है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते भी बहुत प्यारे हैं। और वैसे दिखाने के लिए तो यहाँ बहुत अच्छी जगह थी, बट सैडली वी रीच्ड हियर टू लेट। बट कोई बात नहीं, अभी चल रहे हैं। और यहाँ व्यू वगैरह जो है ना काफ़ी अच्छा है। वैसे मेरे कैमरे का स्टोरेज भी फुल हो चुका है ऑलमोस्ट, और ये लोग यहाँ फ़ोटो सेशन वगैरह चल रहा है इन लोग का, मेरे दोस्तों का ही। सो बेसिकली आई डोंट नो ये कैप्चर करेगा या नहीं, बट आई गेस यस वी आर कैप्चरिंग। यहाँ की हिस्ट्री वगैरह बहुत पुरानी है, बट यस आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज मच एज आई कैन। जो आपको मोटो व्लॉगिंग में सब कुछ दिखेगा वो सब आपको मिल ही जाएगा। और बाकी चीज़ें, जो रही बात गाड़ी के राइड रिव्यू की, तो वो मैं फर्स्ट सर्विस के बाद ही लाऊंगा। सो स्टे ट्यून। तो गाइस, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। आई होप सो आप सब लोग व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे, और जो मैं मोटो व्लॉग्स कर रहा हूँ उसके साथ जो व्लॉग्स आ रहे हैं उनकी ये सीरीज़ है, उस सीरीज़ का पार्ट 2 है। सो ये मत समझना कि मैं कुछ बाकी के वीडियोस डिलीट कर दिए, भाई सारे व्लॉग्स चैनल पे है, सब कुछ जाके देखो, कंटेंट भरा पड़ा है और कंटेंट आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर द 1000 सब्सक्राइबर्स।